डियर पेरेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम कल आपका होने वाला है। अब एग्जाम से पहले आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, क्या जरूरी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने पढ़ाई वगैरह तो अच्छे से कर ली होगी। अब बारी है लास्ट में कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, किस तरीके से आपको पेपर को सॉल्व करना है, क्या अप्रोच फॉलो करनी है। आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उसको किस सीक्वेंस में हम सॉल्व करें, आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे। और आपने खुद भी जब मॉडल पेपर मॉक टेस्ट सॉल्व किए होंगे तो आपकी खुद की एक स्ट्रेटेजी होगी, आपका खुद का एक टाइम मैनेजमेंट होगा कि किस टाइम मैनेजमेंट को आप फॉलो करने वाले हैं। साथ ही मैं अपनी भी आपको राय सजेशंस दूंगा ताकि आप इसको फॉलो कर सके और अच्छे से एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके। ठीक है, और आपको क्या क्या चीजें लेकर एग्जाम हॉल में जाना है, क्या चीजें बिल्कुल एकदम कंपलसरी आपके लिए है ना, सब आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। ओएमआर सीट में क्या गलतियां नहीं करनी है, ठीक है, एमआर शीट कैसे फिल करना है, क्या उसमें राइट करना है या गोला करना है, सब कुछ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनना है। आप सभी का एग्जाम कल है, यानी कि 29 दिसंबर को। तो आप सभी को यहाँ पे सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। जैसे ही आपका पेपर आता है आप सभी पीडीएफ बनाकर भेजें, हम उसका सॉल्यूशन आपको बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे जरूरी चीज एग्जाम की टाइमिंग 10 बजे से 12:30 बजे तक। ठीक है, एग्जाम की टाइमिंग है। पहुंचना कब है? एग्जाम से 90 मिनट्स पहले या 90 मिनट्स पहले, 1.5 घंटा पहले आपको पहुंच जाना है। तो आप पहले पहुंच जाइए, है ना, पहले पहुंच जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेट नहीं करना है बिल्कुल। ये हो गया। यूपी सैनिक स्कूल की बात करें तो जो यूपी के बच्चे हैं जिनका निवास वहां का है यूपी का, उन्हीं के लिए एग्जाम होता है। ठीक है, तो यूपी सैनिक स्कूल दो है, लखनऊ अब नया हुआ है कहाँ, गोरखपुर में, है ना। अगर बात करें हम यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की, तो क्लास 6 के लिए केवल क्लास 6 में केवल बॉयज के लिए एडमिशन है और क्लास 9 में बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए। उसी प्रकार सैनिक स्कूल गोरखपुर की बात करें तो क्लास 6 में बॉयज गर्ल्स दोनों और 9th में भी ऐसे बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए यहाँ पे जो एग्जाम होगा, है ना। सबसे जरूरी चीज एडमिट कार्ड आपको प्रिंट करा ही लेना। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है कि एग्जाम हॉल में जाएंगे रास्ते में हम प्रिंट करा लेंगे, बिल्कुल नहीं, अभी करा के रख लीजिए अगर अभी तक नहीं कराया तो। स्टूडेंट आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, उनका पहचान पत्र होना चाहिए, स्कूल के द्वारा जो बोनाफाइड प्रिंसिपल द्वारा साइन करके दिया जाता है, आधार कार्ड वगैरह जो भी आइडेंटिटी कार्ड उनका होना चाहिए। ठीक है, 2 ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, तो आप ब्लैक रखिए, मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं जब भी ओएमआर शीट के लिए, तो ब्लैक रखिए, 2 ब्लैक पेन। और इन्विजिलेटर, इनका आपको बहुत अच्छे से करना है जब आप पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे उससे पहले तक, कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऐसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर क्या है, ठीक है, या फिर हमको यहाँ पे कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, सारी चीजें आप वहां पे पूछिए। ठीक है, हम वहां पे वो सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट हुआ, आपने जैसे ही जो भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करी, वहां से उनका खेल खत्म, वहां आपको अपना दिमाग लगाना है। लेकिन उससे पहले आप उनसे जरूर पूछिए, अगर नहीं समझ आ रहा है, गलत कुछ नहीं करना है। जैसे रोल नंबर लिखना है, सर रोल नंबर यहाँ लिखना है, फिर उसी हिसाब से आपको एमआर शीट भरना है, तो ये सब ध्यान से आप पूछ सकते हैं उनसे, किस तरीके से करना है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर क्या है, ठीक है, सर हम किस तरीके से देखें, क्वेश्चंस पेपर में कितने पेज हैं, सामने में लिखा कहाँ पे हुआ, क्या, ये सब चीजें पूछ सकते हैं आप। लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किए, सॉल्व करना, पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया, फिर आपकी बारी आ जाएगी, है ना। तो उनका आप बिल्कुल हेल्प लीजिए शुरू में, स्टार्टिंग में किस तरीके से आपको चीजों को, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी जानकारी, उसको कैसे फिल करना है, कहाँ पे नाम लिखना है, किस तरीके से आपको साइन करना है, बिल्कुल ये सब ध्यान रखना है। पासपोर्ट साइज फोटो जो आपके आधार, जो आपके एडमिट कार्ड में है, सेम टू सेम फोटो आपको वहां एडमिट कार्ड में लगानी है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, सामान क्या क्या लेकर जाना है, ठीक है, सामान क्या क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड तो लेके जाना है, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया आपका, पेन लेके जाना है, ठीक है, पासपोर्ट साइज की फोटो लेके जाना है, और अलग से कुछ ऐसा नहीं डिजिटल वॉच लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल अगर है तो रख लीजिए, अगर वो बोले बाहर रखना है तो बिल्कुल आप बाहर निकल दीजिएगा। अलग से कुछ आपको लेके जाना एक्स्ट्रा पेन और पेपर रफ वर्क के लिए, सब कुछ नहीं। ठीक है, वहां सब कुछ, जब वो जो क्वेश्चन पेपर होता है उसी में नीचे जगह होती है, उसी में आपको सॉल्व करना है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ओएमआर सीट भरने का तरीका देखिए, 4 ऑप्शंस आएंगे आपके पास, ऐसे ऑप्शंस होंगे, जो सही होगा बिल्कुल उसको पूरी तरीके से ऐसे ब्लैक कीजिए, है ना, पूरी तरीके से देखिए ऐसा। देखिए इस तरीके से, है ना, इस तरीके से पूरा ऐसा ब्लैक कीजिए। ऐसा नहीं करना है आपको कि किसी ने देखा पहला ऑप्शन है तो ऐसा राइट कर देते हैं, बिल्कुल नहीं, ये देखिए गलत तरीका है। ऐसा कर दिया ये भी गलत है, ऐसा आधा अधूरा छोड़ दिया ये भी गलत है, हाफ किया तो भी गलत है। तो देखिए पूरी तरीके से आपको ऐसा करना है, तभी आपका आंसर क्या होगा, सही माना जाएगा। और जब एक क्वेश्चन आएगा
तो उसमें केवल एक में ही आपको ऐसा करना है, कोई एक ऑप्शन से, ऐसा नहीं कि इसमें भी कर लिया, हमको लग रहा है ये भी है तो आप दो में कर दे, दो में गोला भर दे ओएमआर शीट, ये तो बिल्कुल गलत तरीका, फिर तो आंसर आपका गलत ही हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से आपको फॉलो करना है याद रखिए ओएमआर शीट भर, और जो भी इंस्ट्रक्शंस भरने हैं एक बार आप इन्विजिलेटर से जरूर पूछिए, है ना। क्वेश्चंस जो आएंगे आपको उनको नहीं, जो बाकी चीजें हैं उनको आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे हमको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है ना। लेकिन जब आप अपना पेपर बना रहे क्वेश्चन सॉल्व करें तो उस समय नहीं, उस समय तो आपको अपना दिमाग लगाना है, साल भर जो मेहनत की है उसका। चलिए, अब आपको मैं कुछ स्ट्रेटेजी टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको किसी बच्चे, एक आध बच्चे का एडमिट कार्ड दिखा दूंगा कि किस तरीके से एडमिट कार्ड होगा, उसको प्रिंट करा लेंगे, उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है, पहले एडमिट कार्ड ही हम देख लेते हैं कि एडमिट कार्ड, चलिए देखिए किसी का ये एडमिट कार्ड है ना। देखिए यहाँ पे आपको सेम टू सेम यही फोटो आपको यहाँ पे अटैच करनी है, फोटो वहां पे पेस्ट करनी है, फोटो करनी है ना। जैसे एक बच्चा है उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन से, जैसे यहाँ पे रोल नंबर होगा, कैंडिडेट का नाम है आपका, एप्लीकेंट आईडी होगी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ होगा, यहाँ पे कैटेगरी होगी, जेंडर होगा, यहाँ पे स्टूडेंट का साइन होगा, यहाँ फोटो होगी, सेम टू सेम फोटो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त अपने था उसको यहाँ पे फिक्स करना है। ठीक है, एग्जाम की टाइमिंग है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, है ना। ये देखिए ऑफिस कॉपी है जो रख लेंगे, है ना। इस तरीके से उनके, ये आपका एडमिट कार्ड है, इसमें देखिएगा नीचे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है, ओएमआर बेस्ड एग्जाम है, ऐसा नहीं ऑनलाइन एग्जाम हो रहा, ओएमआर बेस्ड मतलब ओएमआर में आपको भरना है। ठीक है, 90 मिनट्स जो एग्जाम टाइम उससे 90 मिनट्स पहले आपको पहुंच जाना है, पासपोर्ट साइज की सेम फोटो आपको वहां पे फिक्स करनी है, यही सब लिखे हुए हैं और कुछ नहीं है ना। फोटो आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है। इसके बाद देखिए पेरेंट्स जो हैं एग्जाम सेंटर में इंटर नहीं कर सकते, मतलब साथ में जा सकते हैं लेकिन अंदर आपको एग्जाम में वहां नहीं जाना है, अंदर वो लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, जैसे ही जो एग्जाम, जब तक मतलब एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए तो आपको जहां जिस क्लास में एग्जाम वहां से नहीं जाना है। ठीक है ना, ऐसे कि आपका जो 2.5 घंटे का पेपर है वो 2 घंटे बन गया तो हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं, पूरा होने के बाद ही। ओके, पूरा मतलब सबका जो टाइमिंग कंप्लीट होने के बाद आपको जाना है। इसके बाद हाँ, आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर में देखना कि सामने में जितने पेज लिखे हुए हैं इस क्वेश्चन पेपर में उतने हैं कि नहीं रियल में, है ना। ये सभी चेक कर लेना है। अपना खुद का आपको क्या है, ब्लैक बॉल पॉइंट, अच्छा इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है ब्लैक, ठीक है, इसमें ब्लू नहीं लिखा है तो आपको ब्लैक ही ले जाना। देखिए मैंने आपको रिकमेंड भी किया था ब्लैक, तो क्या है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, दो रख लीजिएगा ना, अच्छे क्वालिटी का रखिएगा, ऐसा नहीं कि जैसे कि आपने उसकी पूरी इंक निकल गई, ऐसा नहीं ना, थोड़ा थोड़ा एक आध बार आप उससे कुछ लिख लीजिएगा, एक आध पेज लिख लीजिए नॉर्मल, तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा वो, नहीं तो फिर डायरेक्ट दिक्कत आ जाती है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन बुकलेट नंबर, हाँ अब ये सब देखिए आपको फिल करने, रोल नंबर, क्लास, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, सेंटर कोड, क्वेश्चन बुकलेट कोड, तो ये सभी आप इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं वहां पे, है ना। नहीं समझ आ रहा है तो बिल्कुल ये सब पूछ सकते हैं। मल्टीपल चॉइस होंगे, ठीक है, निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आपको मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, डाउनलोड आपको एडमिट कार्ड बिल्कुल ले जाना ही है, वन फोटो आईडी प्रूफ, उसमें आप देखिए आइडेंटिटी कार्ड रख सकते हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ, ठीक है, टेस्टेड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, मतलब स्कूल में है तो प्रिंसिपल के द्वारा आप किया हो। ठीक है, ब्लैक बॉल पॉइंट आपको ले जाना है, गुड क्वालिटी का, मतलब अच्छा क्वालिटी होना चाहिए, जो भी इंस्ट्रक्शंस हो इंटर जो बताएं उनको फॉलो करना है आपको। ओएमआर शीट भरने का आपको तरीका तो बता दिया, कौन सा गलत तरीका है कौन सा सही तरीका है, केवल एक ऑप्शन में ऐसे पूरी तरीके से आपको करना है जो भी आपको आंसर लग रहा है। ठीक है, तो ये पूरी चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब बात करें कि आपको क्या स्ट्रेटेजी टाइम मैनेजमेंट फॉलो करना है, तो जैसे कि आपने खुद भी एक टाइम मैनेजमेंट बनाया होगा, स्ट्रेटेजी बनाई होगी, है ना। तो जैसे आपको मैं बताऊं, टोटल आपके पास 2.5 घंटे का समय है, तो आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जीके 50 क्वेश्चन होंगे, तो जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं, जो नहीं बनेंगे वो नहीं बनेंगे, मतलब थोड़ा टाइम देके अगर सोचें तो अलग बात है, लेकिन जैसे कि वो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है, बेसिक आते हैं बिल्कुल सिंपल से। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस को आपको 25 मिनट्स में कंप्लीट करना है। देखिए सब आपके लिए चैलेंज है ना। इसका इंग्लिश इंग्लिश के जो 50 क्वेश्चन होंगे उसको भी 25 मिनट्स का समय देना है। इसका जो मैथ्स के 75 क्वेश्चन होंगे उसमें से 50 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल होंगे, बाकी जो 25 में आपके समझिए कुछ क्वेश्चन मीडियम होंगे, कुछ क्वेश्चन हार्ड होंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन सिंपल उनको डायरेक्ट बनाते चलिए, तो उसमें आपको 60 टू 65 मिनट्स का समय देना है मैथ्स को सॉल्व करने, क्योंकि मैथ्स को समय चाहिए, सबसे ज्यादा नंबर भी है ना। जीआई के 25 क्वेश्चन आते हैं तो इसको आप 15 टू 20 मिनट्स में आराम से कर सकते हैं। उसके बाद भी आपके पास 15 मिनट बच जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि सभी क्वेश्चन एक ही बार में आपसे बन जाए, तो कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, है ना।
कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, छूट जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे केवल क्वेश्चन में टिक लगाते, उसमें भी आपको एमआर शीट भी भरना है उसमें इस टाइम में, है ना, याद रखिए। फिर 15 से 20 मिनट आपके पास समय बच गया, तो उसमें क्या कीजिए, जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं उनको एक बार ट्राई कीजिए कि आपसे बन रहे हैं कि नहीं, ट्राई कीजिए, हाँ बन सकते, थोड़ा दिमाग लगाइए। नहीं बन रहे तो लास्ट में क्या होगा, आप थोड़ा दिमाग लगा के तुक्का लगा दीजिए। लास्ट में बोल रहा हूं, लास्ट के 10 मिनट में अगर नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, अगर छोड़ देंगे तो नंबर तो कटना ही है। लास्ट में कुछ समझ नहीं आ रहा है, दिमाग लगाने के बाद भी, तो आप जो भी क्वेश्चन बचे होंगे उसमें अपने अनुसार आप तुक्का लगा सकते हैं कि कहीं 2-4 क्वेश्चन गलती से सही हो जाए तो आपको फायदा हो जाए। अगर आप छोड़ देंगे तो नंबर तो कटना ही है, लेकिन तुक्के का यूज स्टार्टिंग में नहीं करना है, तुक्का आपको लास्ट में लगाना है ना, कि लास्ट में नहीं समझ आ रहा है, नहीं हो रहा है, अब मैं अपने मन से कि मेरे अनुसार इतना मैंने पढ़ा है, दिमाग लगाता हूं कि ये आंसर हो सकता है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके ABCD, ऐसा नहीं, है ना, कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करना है कि यहाँ आंसर A हो गया, फिर B होगा, फिर C होगा, फिर D होगा। तो इसको आप फॉलो करें, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना। इसके बाद आपको सॉल्यूशन तो बताया जाएगा जैसे ही एग्जाम आपका कंप्लीट होता है। आपके दोस्त होंगे, भाई बंधु, जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हैं। देखिए, आपके जो पिछले साल जिन्होंने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय में, देश में हमने नंबर 1 रिजल्ट दिया था द्रोड़ स्कूल ने, सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के फील्ड में। इस बार आप सभी से भी उम्मीद है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और एग्जाम में सफलता हासिल करेंगे। आपके दोस्त भाई बंधु होंगे जो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते हैं, यानी 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं, सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय, यूपी सैनिक स्कूल, RMS, तो द्रोड़ स्कूल से जुड़कर आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से बच्चों को तैयारी करा सकते हैं, है ना। जुड़कर अच्छे से जो हम स्ट्रेटेजी बताएंगे, क्योंकि हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी कर, हमें आइडिया किस तरीके से बच्चों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से उनको तैयारी कराना है, तो बच्चे जुड़कर बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ आपको मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सीट, प्रैक्टिस टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया, कंप्लीट पैकेज। जो भी बैच होता है हमारा सैनिक की तैयारी के लिए, नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, सब कुछ आपका कंप्लीट पैकेज होता है, बहुत ही अच्छे से बच्चों की तैयारी हो जाती है। अगर बात करें लेटेस्ट बैच, तो हमारा नया बैच 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, जो 2026 वाले, 24 नहीं 2026 वाले बच्चों के लिए है, 2026 में जो एग्जाम देंगे, है ना। तेजस बैच जिसमें नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, RMS सबकी तैयारी होगी। क्लास की टाइमिंग आपकी देखिए 7:30 टू 9 PM, 7:30 PM टू 9 PM, 7:30 बजे से रात 9 बजे तक क्लासेस होंगी। डेली एक जैसे स्कूल में शेड्यूल होता है उसी तरीके क्लासेस होंगी। प्रैक्टिस सीट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, चैप्टर वाइज, मतलब सब कुछ आपको पूरा जो कंप्लीट सिलेबस होगा सब कुछ कंप्लीट किया जाए। तीनों की तैयारी के लिए है ये। इसमें जुड़कर आप बिल्कुल अच्छे से स्टार्टिंग से जुड़ेंगे तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी। स्टार्टिंग जुड़ेंगे क्योंकि आप फिर लेट डिले करेंगे तो ये होगा कि कुछ चैप्टर्स आगे बढ़ गए, फिर आपको थोड़ा एफर्ट लगा के बराबर में आना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग से ही ज्वाइन कर लेते हैं तो बिल्कुल मजा आएगा। बिल्कुल नए साल में आपको बिल्कुल नए से हम स्टार्ट करेंगे और अच्छे से धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे और हमारे पास पूरा 1 साल का समय रहेगा, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, है ना। नवोदय विद्यालय के लिए स्पेसिफिक बैच 2026 की तैयारी के लिए, तो नवोदय लाइव बैच हम 5 बैच है ना, लाइव 5, इसमें ये भी स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से। इससे जस्ट पहले 2026 वाले बच्चों के लिए बैच 4 भी स्टार्ट हुआ था तेजस का और नवोदय विद्यालय के, तो इसमें भी ज्वाइन करके 2026 वाले तैयारी कर सकते हैं बच्चे। मैथ्स स्पेशल बैच जो भी क्लास 6 लेवल के जो मैथ्स के जो इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जो भी मैथ्स पूछा जाता है क्लास 6 लेवल पर, है ना, उसकी बहुत ही बेसिक से अच्छे से तैयारी होती है, जितने भी इंट्रेंस एग्जाम है। नवोदय अल्फा बैच अगर 2000 अभी 2025 का एग्जाम हो रहा है ना, उनके लिए रिकॉर्डेड बैच, जो अभी लास्ट में रिवीजन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा देखिए नवोदय अल्फा बैच है नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, नवोदय का रिकॉर्डेड बैच, सैनिक स्कूल के लिए सैनिक का रिकॉर्डेड बैच, तीनों यानी नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, RMS की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच, अर्जुन बैच है। साथ ही आपको क्रैश कोर्स भी में भी आप जुड़ के लास्ट समय में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्रैश कोर्स में क्या सारी चीजों को अच्छे से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको बताया गया है, साथ में पूरा कंप्लीट रिवीजन कराया गया। तो नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका देखिए नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए मॉडल पेपर है, 50 मॉडल पेपर है, 25 मॉडल पेपर्स भी, क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो आप 50 मॉडल पेपर सॉल्व नहीं कर पाए तो 25 मॉडल पेपर्स हैं आपके पास, ऑप्शन प्रिंट करा सकते हैं। उसका वीडियो सॉल्यूशन है, तो वीडियो सॉल्यूशन में सभी आपको सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद से सॉल्व कीजिए मॉडल पेपर, जो क्वेश्चन गलत है उसका सॉल्यूशन देख लीजिए और आगे बढ़िए, समय बचाइए ना आप, क्योंकि जो बन जा रहा है उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। इसके देखिए नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए 50 मॉक टेस्ट भी हैं। इसमें देखिए मॉक टेस्ट में टाइमिंग होगी, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, एक टाइम मैनेजमेंट होगा कि मैथ्स को कितना समय देना है, मेंटल एबिलिटी को कितना समय देना है और लैंग्वेज को कितना समय देना है। तो इस तरीके से आपकी अच्छे से प्रिपरेशन होगी। 50 मॉक टेस्ट है, 50 नहीं तो 25 मॉक टेस्ट भी आपके पास ऑप्शन में है।
बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए 25 मॉक टेस्ट है, इसमें जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से अब इसमें 2.5 घंटे का समय मिलता है, तो आपको यहाँ 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। घड़ी की सुई चलती रहेगी। अब बाकी बच्चों से रैंक कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपकी रैंक क्या है, आप जो मेहनत कर रहे हैं उस सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या और मेहनत करने की जरूरत, सब कुछ आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब कैसे इनरोल करना है, प्ले स्टोर जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कर लीजिए। इसके बाद देखिए इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे, जिस बैच में भी आपको इनरोल करना है उस बैच में आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक कीजिए। जिस नंबर से लॉगिन किया उस नंबर के व्हाट्सएप या फिर नॉर्मल मैसेज में पेमेंट की लिंक चली जाएगी, ठीक है, वहां से आप इनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जितने भी एग्जाम से रिलेटेड जो वीडियो है, पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं, ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम से जो भी अपडेट है, सबसे पहले द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपको दी जाएगी बिल्कुल सही समय पे। तो आप जुड़ जाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक आ सके। बाकी द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जितने भी नोटिफिकेशन है, जो भी पीडीएफ्स वगैरह, सबसे पहले यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं, तो आप जुड़ जाइए। वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं आपको, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके माई द्रोड़ स्कूल सर्च कीजिए, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। आपको नए बैच से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई जानकारी चाहिए कि हमारा बच्चा अभी क्लास 4th में, 5th में, बच्चों को तैयारी करानी है, किस तरीके से हम तैयारी करा सकते हैं, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, आरएमएस की, ठीक है, या बच्चों की जो भी एलिजिबिलिटी है, ठीक है, कि बच्चे हमारे एलिजिबल हैं या नहीं, तो उसकी जानकारी चाहिए, किस बैच में हमको इनरोल कराना चाहिए, या इनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप सभी का एग्जाम है, आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देखिएगा, जो भी स्ट्रेटेजी मैंने बताई उसको फॉलो कीजिए, है ना। और ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट के पीछे आप पड़ जाए कि हमको इसको सॉल्व करना ही है, आपको टाइम मैनेज करना, आपका जो उद्देश्य है वो होना चाहिए सिलेक्शन, कि हमको यूपी सैनिक स्कूल में जाना है। ऐसा नहीं कि मैथ में ही आपने 1.5 घंटे का समय दे दिया, बाकी आप टाइम मैनेज ही नहीं कर पाए, है ना। तो जितना जैसा बताया उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है, उससे ज्यादा देंगे तो फिर आप लास्ट में पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और एक चीज याद रखिए, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके आना ही है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, माइनस मार्किंग है ही नहीं, तो आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने ही है, ठीक है ना। अच्छे से टाइम मैनेज कीजिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ, और आपको सॉल्यूशन जरूर बताया जाएगा। तो द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल से आपको जुड़ जाना है, बिल्कुल आपको सही एकदम सटीक 100% राइट सॉल्यूशन बताया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।